मुंबई का भूतिया पवन हंस क्वार्टर, एक डरावनी कहानी। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर कोई अपनी व्यस्त दिनचर्या में लगा रहता है। लेकिन इसी मुंबई में एक ऐसा जगह है जिसे लोग नजरअंदाज करना पसंद करते हैं, पवन हंस क्वार्टर्स। यह जगह आज एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित है। रात होते ही यहाँ का माहौल अजीब और डरावना हो जाता है। यह कहानी एक युवा पत्रकार अनिकेत की है, जो भूतिया जगहों पर शोध करने और सच्चाई का पता लगाने के जुनून में जी रहा था। जब उसे पवन हंस क्वार्टर्स के बारे में पता चला, तो उसने वहां जाकर इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। अनिकेत के दोस्तों और परिवार वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अनिकेत का मानना था कि डर केवल मन का भ्रम होता है, और वह इस मिथक को तोड़ने के लिए तैयार था। शाम होते ही अनिकेत अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ पवन हंस क्वार्टर में पहुंचा। ये क्वार्टर्स पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बने थे, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं रहता। खंडहर बन चुकी इमारतों और पेड़ पौधों से ढके रास्ते, एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। अनिकेत ने अपना कैमरा चालू किया और चारों तरफ से दृश्य कैद करने लगा। रात होते ही अनिकेत को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले तो उसने इसे अपनी थकान समझा, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने कैमरे में कुछ कैद किया, लेकिन जब उसने वीडियो को देखा तो कुछ अस्पष्ट छाया दिख रही थी। दूसरे दिन अनिकेत ने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। वह इमारत के भीतर गया, जहां उसने दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और खून के धब्बे देखे। इन निशानों को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे बताया गया था कि यहाँ कई साल पहले एक सरकारी कर्मचारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, और तब से इस जगह को शापित माना जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अनिकेत को अंदर से घबराहट महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने देखा कि एक पुरानी खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा चलने लगी। जब उसने वहां से भागने की कोशिश की तो दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। अनिकेत का शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई और वह जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अनिकेत ने किसी तरह रात बिताई और तय किया कि वह इस जगह को छोड़ देगा, लेकिन जब वह इमारत से बाहर जाने लगा तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। घबराकर वह तेजी से दौड़ने लगा। तभी उसे एक छाया दिखी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अनिकेत ने देखा कि वह छाया एक औरत की थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा धुंधला था। अनिकेत बुरी तरह घबरा गया और उसने पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर चिपक गए थे। औरत की छाया उसके करीब आ गई और उसने अनिकेत के कानों में धीमी आवाज में कुछ कहा, जो अनिकेत को स्पष्ट समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद अनिकेत को अचानक एक झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब अगली सुबह लोग वहां पहुंचे, उन्होंने अनिकेत को बेसुध पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद अनिकेत ने जो कुछ देखा और महसूस किया, वह किसी को नहीं बता पाया। उसके चेहरे पर अब भी डर के भाव थे। वह उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। उसके कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों में भी कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला, सिवाय कुछ धुंधली तस्वीरों और अजीब आवाजों के। पवन हंस क्वार्टर्स की यह कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वहां जाने वाले लोग अब भी कहते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में किसी औरत की छाया को देखा है। यह जगह अब भी डर और रहस्य का प्रतीक बनी हुई है, और लोग इसे भूतिया स्थान मानते हैं। कहते हैं कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है, और पवन हंस क्वार्टर इसका जीता जागता एक उदाहरण है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।